नमो अर्हन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयर्याडं नमो उवच्छायाडं नमो सवसागुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दात्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये नमिदूणवर्तमानं परमप्पाणं जिनं तिसोत्थेन वोच्छामि रयणसारं सायारणयारधं मीनम्। श्रीमद् भगवत कुंकुंद आचार्य देव प्रणीत यह रयणसार प्राकृत नामक ग्रंथ और इस पर हम सभी जो चर्चा कर रहे हैं वह है हमारे मुनिराजों का क्या स्वरूप होता है उसकी चर्चा कर रहे हैं। आचार्य देव ने हमको पिछली 12 गाथाओं में इसकी खूब भर भर कर प्रेरणा दी है। प्राणम धम्म झाणम, ज्ञान ही धर्म ध्यान है, तत्तो पंचम याले, इसलिए इस पंचम काल में प्रवचन के सार की भक्ति अभ्यास करना ही यही एक कर्तव्य सभी भव्य जीवों का है। और वो आखिरी में ये भी कह आए हैं कि जिनागम का अभ्यास जो नहीं करता उसके तपश्चरण नहीं होता, क्योंकि श्रुत ज्ञान का अभ्यास किए बिना तपश्चरण करने वाला वह अज्ञानी सांसारिक सुखों में अनुरक्त रहता है। और ये वाली बात को यहाँ तो आचार्य देव ने फिर भी बड़े सामान्य रीति से कहा है। सो एक जगह आचार्य देव ने ये वाली बात भी कही, उन्होंने आत्मज्ञान रहित यदि किसी का तप है सो उस तप को, उस आचरण को उपमा दी। बड़ी कठोर सी ये बात सुनने में लगती है, लेकिन आचार्य देव आत्मज्ञान के कितने ज्यादा पक्षधर रहे आए हैं ये वाली बात इस बात से समझ में आती है। उन्होंने उदाहरण दिया, जैसे घोड़े की लीद होती है सो वह ऊपर से तो चिकनी होती है, अंदर से खुरदुरी होती है। ऐसे ही जिन्होंने ऊपर से तप को तो अंगीकार किया लेकिन अंतरंग में जिनके चैतन्य आत्मा का ज्ञान नहीं है उनका वह तप उस घोड़े की लीद के समान है। ऐसे मूल आचार्यों के ग्रंथों में ये वाली बिना आत्मज्ञान के जो भी तप आदि की वृत्ति है उसका कितना निरर्थकपना है इसकी बात आचार्यों ने अनेक स्थलों पर करी है। सुकुंद आचार्य देव ने ये वाली बात लिखी, बिना जिनागम के अभ्यास से जीव तप करके भी सुखी नहीं होता, सांसारिक सुखों में तो अनुरक्त रहता है लेकिन वह कर्मों का क्षय नहीं कर पाता। और इस पर ही कल हमारी आखिरी में एक प्रश्न उठा था, उस पर चर्चा चली थी कि अनेक प्रकार से यदि कोई तत्व का अभ्यास करे और तत्व का अभ्यास यानी मात्र शास्त्रों को पढ़कर ये माने कि शास्त्रों को पढ़कर ही अपना काम बन जाएगा, तो भी बात थोड़ी दिक्कत वाली बन जाती है, क्योंकि शास्त्र का अभ्यास करना इससे ज्ञान कैसे उत्पन्न होगा, शास्त्र ज्ञान की उत्पत्ति कैसे कराएंगे। कि बात एकदम ठीक है, शास्त्र को पढ़ने से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान तो अपनी योग्यता पर, अपने काल पर, अपने ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि के क्षेयोक्षम पर निर्भर करता है। सो जिसकी भवितव्यता पकी है,
होनहार उज्जवल बनी है, उसके द्वारा जब जिनवाणी का अभ्यास किया जाए और आचार्यों के द्वारा प्रतिपादित सत्तत्व की चर्चा उसके हृदय में बैठे, तब उसके कहा जाता है कि इसको स्वाध्याय का फल प्राप्त हुआ। सो ऐसा नहीं है कि कोई भी मात्र ग्रंथों का अभ्यास करे और उसके फल सिद्धि हो जाएगी। ग्रंथों का अभ्यास चैतन्य की भावना के साथ करना होगा, आत्महित की भावना पूर्वक एक योग्य पूर्णता का लक्ष्य बनाकर ये कार्य करने होंगे। आज से हम वापस जो कल चर्चा हमने प्रारंभ करी थी उसको फिर से शुरू करते हैं। गाथा नंबर 93। कच्च व्यारण सीलो मुख पहाराहणा सहाब जुदो अणवरयम धम्म कहाप संग ओहोदि मुनि राओ। मुनिराज तच्च व्यारण सीलो तत्व की विचारणा करने वाले होते हैं, और मोक्ष पहाराहणा सहाव जुदो मोक्ष पद की आराधना के स्वभाव वाले होते हैं, और अणवरयम अनवरत धम्म कहाप संगो धर्म कथाओं के परिचायक होते हैं, उन्हें धर्म कथाओं का ही व्यसन रहा आता है। सो मुनिराज वे तत्व की विचारणा करने वाले होते हैं, मतलब श्रुत ज्ञान का अभ्यास करने वाले होते हैं। श्रुत यानी कि जो तीर्थंकरों द्वारा प्रतिपादित और गणधरों द्वारा गुथित है उसे श्रुत कहते हैं। उसका अभ्यास करना, वह तत्व की विचारणा, वह तत्व का अभ्यास अथवा उसके सार रूप अपने चैतन्य स्वरूप का बार बार विचार और भावना करनी, ये भी तत्व विचारणा कहलाती है। मोक्ष पद की आराधना के स्वभाव वाले होते हैं, अर्थात क्या कि मोक्ष पद की आराधना कैसे होती है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीनों मिलकर मोक्ष मार्ग हैं और इन्हीं की तप के द्वारा आराधना की जाती है। सो 4 प्रकार की आराधनाएं जिनागम में वर्णित हैं, दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप की। सो वे मुनिराज इन आराधनाओं में ही इनका ही सेवन करते हैं, इन आराधनाओं में ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और क्या करते हैं कि अनवरत निरंतर धर्म कथाओं के परिचायक होते हैं, धर्म कथाओं में ही अपना जीवन वे सफल करते हैं। सो धर्म कथाओं का क्या स्वरूप है? आदि पुराण में सबसे पहले धर्म कथा की व्याख्या दी गई, जिससे जीवों को अभ्युदय मोक्ष की प्राप्ति हो, वही सद्धर्म है और उससे संबद्ध कथा धर्म कथा होती है। सो 4 प्रकार की सुकथाएं कहलाती हैं, धर्म कथाएं कहलाती हैं। आक्षेपणी, विक्षेपणी, संवेजनी और निर्वेजनी, ये 4 प्रकार की कथाएं हैं। आक्षेपणी कथा किसे कहते हैं? मति ज्ञान आदि का व सामायिक आदि चारित्र का वर्णन। ये भगवती आराधना ग्रंथ में से इन कथाओं का वर्णन लिया गया है। तो 4 प्रकार की सत्कथाएं हैं, आक्षेपणी कथा, विक्षेपणी कथा, संवेजनी कथा और निर्वेजनी कथा। सो आक्षेपणी कथा किसे कहते हैं? मति ज्ञानादि का व सामायिक आदि चारित्र का वर्णन, जिसमें जो जिनेश्वर देव ने मोक्ष का मार्ग बताया, सो वह मोक्ष के मार्ग का क्या स्वरूप है, उसके पथ पर चलने के लिए नाना प्रकार के किस किस अनुष्ठान को करना पड़ता है। सो क्या ज्ञान का स्वरूप है, क्या तत्वों का स्वरूप है और क्या चारित्र का स्वरूप है, ये जिस पर अपने मोक्ष मार्ग और प्रयोजन की सिद्धि की वार्ता हो, वे स्वाध्याय की, पारस्परिक धर्म चर्चा की अथवा अपने ही हृदय में बार बार जिनेंद्र देव के इस धर्म को भाने की जो कथा होती है, वह आक्षेपणी कथा कहलाती है। दूसरी होती है विक्षेपणी कथा, यानी कि जिस कथा में क्या किया जाए, पर मत संबंधी यदि कोई ऐसी बातों की चर्चा चलती हो जिनसे मिथ्यात्व का पोषण हो सकता है, जो सम्यकता को लिए ना हो, सो ऐसी पर मत वाली कथाओं को खंडन कर देना कि नहीं ये तो एकांत है, और जो सम्यक एकांत से अथवा अनेकांत तत्व जो जिनेश्वर देव ने बताया है, उस
जिनेश्वर देव के द्वारा प्रतिपादित अनेकांत तत्व की उनके द्वारा जो उसका स्थापना की जाती है, सो स्वमत मंडन परमत खंडन, इसको करके वस्तु का जो निर्णय जिसमें कराया जाता है वह विक्षेपणी कथा है। कथा का अर्थ हम ये ना समझें कि कहानियां नहीं, जिसमें भी चर्चाएं जो हो रही है ना वे कथाएं। जैसे कि हम विकथाओं पर जाते हैं तो भोजन कथा, सो भोजन की कहानियां थोड़ी होती हैं, भैया भोजन में क्या बना है, कैसे बनाया जाए। राज कथा, सो राजा की कहानियां थोड़ी होती हैं, क्या पॉलिटिक्स में चल रहा है, क्या होगा, इसके क्या प्रभाव होंगे, ये सारी जो बातें हैं ये सब कथा के अंतर्गत, ये चर्चा के अंतर्गत ये वाली सारी बातें आती हैं। सो ये विक्षेपणी कथा में क्या होता है, जिसमें पारस्परिक नाना प्रकार की युक्तियों को बताकर, नाना प्रकार के अलग अलग जो श्रद्धान हैं उनको बताकर, कि जिस कथा में हम जो सम्यक मत है उसकी तो प्रसिद्धि करें, और जो एकांत इत्यादि धर्म जो एकांत के रूप में प्रकाशित इस जगत में चलते हैं, उनका उनके मिथ्या न्यायों को एक एक को युक्ति के साथ खंडन करके उनके मानने से आत्मा का अहित होगा, ये वाली चर्चा जो की जाती है वह विक्षेपणी कथा में आती है। सो ये दोनों कथाएं तो स्वाध्याय की हो गई। आक्षेपणी कथा में तो जो हमारे मुक्ति मार्ग का वर्णन है उसकी चर्चा है, और विक्षेपणी कथा में हमारे न्याय ग्रंथ हैं उनका वर्णन है, उनकी चर्चा है। अब संवेदनी और निर्वेदनी कथा ये थोड़ी कथाएं जैसी हैं, कहानियों जैसी हैं। संवेदनी कथा में ज्ञान, चारित्र, तप, वीर्य, भावना इत्यादि से उत्पन्न जो चैतन्य की शक्ति संपदा, उसका निरूपण होता है कि अरे जिन्होंने आक्षेपणी कथा को सुनकर जिनदेव के धर्म को चलने का प्रयत्न किया, विक्षेपणी कथाओं को सुनकर जिनको जिनेंद्र देव के सम्यक तत्व ज्ञान में अकंप प्रतीति हुई, अब वे संवेदनी कथाओं को देखकर इन्होंने देखो ये सम्यक शील का आदर किया, इन्होंने ज्ञान को बोधि को पाया, सो देखो इनके जीवन में सुख फलित हुआ। ऐसे नाना तरीके से ज्ञान, चारित्र, तप, वीर्य, भावना इत्यादि से जो उत्पन्न नाना प्रकार के फल ज्ञानी जीवों के जीवन में देखते हैं, उनका जो निरूपण किया जाए, सो जहां सद्धर्म की प्रभावना ही इष्ट हो, वे सारी कथाएं वे संवेदनी कथाएं कहलाती हैं। इनसे जीव धर्म में प्रवृत्त होते हैं, इससे जीव धर्म में मोटिवेट होते हैं कि देखो उन अंजना सती ने इतनी सारी विषमताओं के बीच भी अपनी समता रूपी धन को नहीं खोने दिया, उन सीता माता ने उतने दारुण भयंकर वन में भी धैर्य को अपना साथी बनाए रखा और पंच परमेश्वरियों का स्मरण किया। सो इस तरीके से नाना प्रकार से महापुरुषों ने जैसे ज्ञान, चारित्र, तप, वीर इत्यादि भावनाओं को भाया और अपनी चैतन्य शक्ति को प्रकट किया, उसका वर्णन संवेदनी कथाओं में होता है। निर्वेदनी कथा ये वैराग्य से प्रेरित होती हैं। संसार, शरीर और भोग, इन तीन के प्रति इस जीव को विमुखता आनी चाहिए। संसार ये कैसा है, दुखमय है। शरीर कैसा है, नश्वर है, अशुचि है, अपवित्र है। और भोग कैसे हैं कि कर्म राजा, कर्म रूपी शिकारी के द्वारा फैलाया गया भयंकर भव संतति का जाल है। सो दिखता तो है इतना सुंदर, किंपाक फल जैसे बहुत सुंदर दिखता है, सो बहुत आकर्षक, लेकिन भोगों को भोगने जाते हैं, सो जैसे किंपाक फल को खाने वाला तत्काल मृत्यु को प्राप्त होता है, ऐसे ही भोगों के पास जाता आत्मा तत्काल अपने प्राणों को, सुख को, शांति को खो बैठता है। सो संसार, शरीर और भोगों के स्वरूप का विचार कराने वाली जो चर्चाएं, जो वैराग्यादि भावनाएं, वे निर्वेदनी कथा में आती हैं। अब भगवती आराधना में, क्योंकि देखिए ये वाला कथन जो है ना, धम्म कहा प्रसंग ओ, मुनिराज धर्म कथाओं के व्यसन वाले होते हैं, मतलब वे निरंतर, जिसकी आचार्य देव ने 92वीं गाथा में प्रेरणा दी थी, निरंतर श्रुत ज्ञान को भाव, स्वाध्याय को करो। सो अब आचार्य देव ये बता रहे हैं कि देखो मुनिराज का पूरा जीवन ज्ञान की, श्रुत की आराधना में ही रचा पगा है।
वे तत्व का विचार करते हैं, 4 आराधनाओं में प्रवर्तते हैं और बाकी समय वे यदि चर्चा करते हैं, लेखन करते हैं, उपदेश देते हैं, कुछ भी करते हैं, उनके हृदय में एकांततया धर्म कथा का ही निवास होता है। फिर उन आचार्यों का, उन मुनिराजों का, उपाध्यायों का पूरा जीवन किसमें जाता है? धर्म कथाओं में जाता है। जीवन के अंतिम चरण में जब वे समाधि में पहुंचते हैं तब विशेष, क्योंकि भगवती आराधना ग्रंथ तो मुनिराजों के पूरे जीवन में क्या नाना प्रकार की परिस्थितियां बनती हैं उनका बहुत विशद निरूपण किया गया है। सो उसमें आखिरी में जब समाधि मरण से कोई मुनिराज सहित हो, सो वे समाधि के समय कौन सी कथाओं को करें, कौन सी कथा उनके साथ करी जाए, जो समाधि कराने वाले मुनिराज हैं वे उनका संबोधन किन कथाओं से करें। सो उसमें आखिरी में क्या लिखा इन 4 कथाओं के वर्णन के बाद कि समाधि मरण के अवसर पर शपक को इन 4 कथाओं में से आक्षेपणी, संवेजनी एवं निर्वेजनी कथा ये 3 श्रवण योग्य हैं, विक्षेपणी कथा श्रवण योग्य नहीं है। कि अब जीवन का अंतिम चरण है और ये तो जीवन भर की आराधना का फल है समाधि मरण। सो अब क्या मतलब तर्क वितर्क से, वो तर्क वितर्क का काल तो गया, परमत खंडन स्वमत मंडन का काल तो गया। अब तो जो हम जिनेश्वर देव के धर्म की शरण में आ बैठे हैं, अब हम इस धर्म की मात्र भावनाएं भाएंगे, हम परमत खंडन स्वमत खंडन करेंगे। तो उसमें प्रश्न उठाया कि विक्षेपणी कथा भी तो धर्म कथा है, इसका निषेध समाधिस्थ मुनिराज को क्यों करते हो? सो वे कहते हैं कि इस विक्षेपणी कथा से हो सकता है कि यदि अधूरी कथा रह जाए और परमत का प्रसंग चलता हो, मुनिराज कहीं उसको यथार्थ मानकर वही ग्रहण ना कर लें, सो उनके सम्यक्त्व से च्युत होने का प्रसंग बनता है। अथवा किसी परमत के दूसरे कुतर्क सुनकर वे द्वेषी ना हो उठे, इस कारण उनकी शांति के भंग होने का भी प्रसंग बनता है। सो वे जो उनके निर्यापक आचार्य हैं, जो समाधि मरण में उन मुनिराज की सेवा करते हैं, वे उनको बहुत आक्षेपणी, मतलब जैसा जैन ग्रंथों में आचार संहिताओं का वर्णन है उनकी तो चर्चा की जाती है, संवेजनी कथाओं से कैसे धर्म का फल कितना सुखकर है इसकी बात भी करी जाती है, और निर्वेजनी कथा से संसार, शरीर और भोगों से वैराग्य कराया जाता है। इस प्रकार से ये 3 कथाएं नाना प्रकार से मुनिराज कैसे भी करके उनको शांति का, समता का उपदेश देते हैं। सो ये 3 कथाएं श्रवण योग्य हैं, बाकी कोई दूसरी कथाएं श्रवण योग्य उन समाधिस्थ मुनिराज के नहीं। सो इस रीति से आचार्य देव ने 93वीं गाथा में मुनिराज के स्वरूप को सीधे अपने पूर्ववर्ती विषय स्वाध्याय से बांधा। उन्होंने बोला मुनिराज तत्व विचारशील होते हैं, मोक्ष पद की आराधना स्वभाव वाले होते हैं, मोक्ष पद की आराधक होते हैं और अनवरत धर्म कथाओं के प्रसंग में ही रहते हैं, उनके ही परिचायक होते हैं, ऐसे हमारे मुनिराज होते हैं। अब इसी को आगे जाकर 93वीं गाथा में 94 नंबर की गाथा में आचार्य देव इसी को आगे बात को बढ़ाएंगे। गाथा 94। विकहादि विप मुक्को आहा कम्मादि विरहि दीनानि धम्मुद्देशन कुशलो अणुपेहा भावना जुदो जोई। जोई योगी मुनिराज विकहादि विप मुक्को, क्योंकि वे धर्म कथा में अनवरत लगे रहते हैं इसलिए विकथा आदि से पूर्णतः मुक्त होते हैं। वे विकथाएं नहीं करते। विकथाओं में क्या क्या आ जाता था? राज कथा, स्त्री कथा, भोजन कथा, चोर कथा, ये नाना प्रकार की बहुत सारी कथाएं, बहुत भेद हैं, इसका कोई अंत नहीं। क्या वो आचार्य कुंदकुंद देव ने बोला ना, है सर्व श्रुत परिचित अनुभूत भोग और बंधन की कथा।
भोग बंधन की कथा मतलब वे कथा जिन कथाओं से आत्मा का कुछ भी भला नहीं होता, मात्र वे अनर्थ की ही कारक होती हैं, अनर्थ दंड पापाश्रफ का कारण बनती हैं। वह दुश्रुति, वह मिथ्या उपदेश, इस प्रकार का अनर्थ दंड इन कथाओं द्वारा होता है। सो जीव बिना काम के विपत्ति के जाल में खुद को फंसा लेता है। स्वाचार्य बोलते हैं योगी यानी मुनिराज विकथा आदि से पूर्णतः मुक्त होते हैं। और कैसे होते हैं? आहा कम्मादि विरहिदीनानि, आहा कम्मादि विरहिदो यानी कि अधः कर्म आदि से रहित होते हैं। अधः कर्म क्या होता है? अधः कर्म होती हैं जो कार्य उनके पद के योग्य ना हो। मुनिराजों के पद के योग्य जो कार्य नहीं हो, यदि वे उसमें प्रवृत्त होंगे तो वे अपने पद से पतित होंगे, पतन को पा जाएंगे। सो वे अधः कर्म आदि से रहित होते हैं। अधः कर्म का क्या अर्थ है, इस पर हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। एक बार पूरी गाथा का अन्वयार्थ हम देखते हैं। सो जोई यानी योगी विकहादि विप्रमुख को, कि विकथाओं के जो अनेक प्रकार हैं और जो एकांततया अनर्थ पाप को ही अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, उनसे परिमुक्त होते हैं। और आहा कम्मादि विरहिदी, कि अधः कर्म में वे विरहित होते हैं, वे अधः कर्म में प्रवृत्त नहीं होते। और कैसे होते हैं? नानी, ज्ञानी होते हैं, जिन देव के द्वारा प्रबुद्ध किए गए हैं, उन्होंने जिन वचनों का अभ्यास किया है, इसलिए वे ज्ञानी होते हैं, चैतन्य तत्व को जानते हैं, सो आत्मज्ञानी होते हैं। आत्मा के श्रद्धानी है सो सम्यक ज्ञानी होते हैं। धम्मोद्देशन कुशलो, और धर्मोपदेश देने में कुशल होते हैं। कैसे होते हैं मुनिराज? धर्मोपदेश देने में कुशल होते हैं। उनको पता है एक मछुआरे को क्या उपदेश देना, एक शिकारी को, भील को क्या उपदेश देना, एक चांडाल को क्या उपदेश देना, एक सियार को, तो एक श्वान को, तो एक सिंह को, तो एक हाथी को, इनको क्या उपदेश देना? क्या एक बंदर को, क्या एक गिद्ध को उपदेश देना? ये नाना प्रकार से वे जानते हैं कि भैया किसको कौन सी दवाई देनी है। वे संसार रोग के वैद्य हैं ना, वे संसार रोग के वैद्य हैं। सो जहां जहां रोगी दिखते हैं उनकी नब्ज पकड़कर उनके योग्य वे उपदेश की औषधि देते हैं। धम्मोद्देशन कुशलो, अरे वे मुनिराज धर्मोपदेश में कुशल होते हैं। वे ज्ञाता है किसके लिए कौन सा उपदेश लाभकारी है। और अणुपेहा भावना जुदो, 12 अनुप्रेक्षाओं के चिंतन में निरंतर निरत रहते हैं, उसी से युक्त होते हैं। देखिए 93 नंबर की गाथा और 94 नंबर की गाथा में आचार्य देव ने बोला था मुनियों के स्वरूप को बताएंगे, और हमें लगा के वे बताएंगे मुनिराज निर्ग्रंथ होते हैं, धागा भी नहीं होता, वस्त्र तो क्या हो उनके पास, बिल्कुल तिल तुष मात्र भी उनके परिग्रह नहीं होता, एक बार खड़े होके आहार लेते हैं, इत्यादि नाना प्रकार से कितना उनका वर्णन किया जा सकता था। लेकिन मुनिराज ने अंतरंग का, मुनिराजों का एक्सरे कर हमको आचार्य कुंद देव बता रहे हैं कि भैया देखो हमारे मुनिराज पता है कैसे होते हैं, निरंतर तत्व की विचारणा करने वाले होते हैं। वे निरंतर तत्वों की विचारणा करने वाले होते हैं, मोक्ष पथ के आराधक होते हैं और निरंतर धर्म कथाओं में तल्लीन रहते हैं। मतलब वे विकथाओं में नहीं उलझते और ऊंचा आचरण करते हैं, इसलिए अधः कर्म नहीं करते। सम्यक ज्ञानी होते हैं, सम्यक अध्ययनशील होते हैं, उन्होंने जिनागम का परिपक्व रीति से अभ्यास किया होता है, और इतने अभ्यासी हैं कि इतने बड़े उपकारी हो गए हैं कि कोई उनके समीप आए सो उनके प्रभाव से अछूता नहीं रहता, लाभ लेकर ही जाता है। भाई उनसे बड़ा कोई दानी है ही नहीं, वे जगत में उनके पास जो आए उसको धनवान बना देते हैं, क्योंकि वे धर्मोपदेश के कुशल उपदेष्टा होते हैं।
और इतना ही नहीं, वे 12 भावनाओं से अपनी चित्त परिणति को निरंतर सींचते हैं, जिससे वैराग्य का, ज्ञान का, शील का यह उत्कृष्ट बीज निरंतर वृक्ष के रूप में वृद्धिंगत होता रहे। सो वे 12 भावनाओं के चिंतन में निरत रहते हैं। सो विकथा का परिचय हम पहले ले आए हैं। 4 प्रकार की विकथाएं होती थी। बैठे बैठे ही अनर्गल बातों में प्रवृत्ति करना, बिना बात के किसी को उपदेश दे देना, तुम ये धंधा क्यों नहीं करते, तुम शादी कब करोगे, अच्छा तुम वहां घूमने गए हो और वहां का तुमने वो मिठाई खाई है कि नहीं खाई, अरे वहां की वो तो देखने लायक होती है, क्या बर्फ पड़ती है, क्या सुंदर बड़ा समुद्र दिखता है, पहाड़ दिखता है, झरना दिखता है। ये नाना प्रकार की बातें जो वर्तमान में ना तो आवश्यक ही थी, ना ही उसके शक्ति में था कि अभी जाकर बाहर घूमा था, देखा था, या उतने पैसे होते कि कैसा दिखता है वहां जाकर देखा है। लेकिन नाना प्रकार की बैठे बैठे कल्पना करता है, चर्चा करता है। आचार्य कहते हैं विकथा है। मुनिराज के पास ये व्यर्थ की बातों के लिए बिल्कुल समय नहीं। उनके पास भाने के लिए 12 भावनाएं हैं, उनके पास निरंतर भाने के लिए तत्वों की श्रुति है जो उनके गुरुओं से उनको प्राप्त है, उनके पास करने के लिए सद्धर्म कथा है। सो वे इन बातों में नहीं उलझते। अधय कर्म का क्या अर्थ है, ये वाली बात हमें थोड़ी गंभीरता से सुनने जैसी है। 2 प्रकार की चीजों में मुनिराज को सावधानी कही गई है। उनको यदि अपने शील और ज्ञान रूपी धन को सुरक्षित रखना हो, तो मुनिराज का प्राय 2 प्रकार से लोक संग होता है। एक लोक संग होता है आहार के लिए और दूसरा लोक संग होता है वसतिका आदि के लिए। एक तो मुनिराज किसी गृहस्थ के गृह पर नाना प्रकार से बहुत आदर से एकदम याचना किए जाने पर, नवदा भक्ति पूर्वक आमंत्रित किए जाने पर किसी के गृहशाला में वे प्रवेश करते हैं और वहां आहार लेते हैं। सो पहला अधय प्रवृत्त कर्म होता है कि वे आहार को ऐसा जानकर कि ये षटकाय की हिंसा से बना हुआ है और तब भी वे उसको ग्रहण कर लें। और आगम में इसके लिए उदाहरण आया उद्देश्य, उद्देश्य पूर्वक स्वयं कहकर बनवावें। सो उसमें बनवाया, सो बनवाने में अनुमोदना आ गई, सो आग जलाकर ही तो पकाया जाएगा, पानी से ही तो पकाया जाएगा। सो 6 काय के जीवों की हिंसा आ गई, 6 काय के जीवों की हिंसा कहकर करवाई। सो उनके अधः प्रवृत्त कर्म हुआ। मुनिराज ये वाला कर्म नहीं करते। ये वाली बातें मूलाचार ग्रंथ में हैं, मैं आपको कुछ पढ़कर सुनाता हूं। जीव हिंसा के दोष से युक्त आहार योग्य वस्तु को अधय कर्म कहा जाता है। इसी तरह जीव हिंसा के दोष से युक्त वसति का, निवास स्थान को भी अधय कर्म कहा जाता है। वह मुनिराज उस दोष से युक्त, ऐसे दोष से युक्त आहार जिसमें उनके निमित्त जीव हिंसा की गई हो अथवा वसति का, इन दोनों का सेवन नहीं करता। ये आशय है। अधय कर्म का स्वरूप मूलाचार ग्रंथ की 424वीं गाथा में इस तरीके से बताया है। पृथ्वी काय आदि षट काय के जीवों का, षट काय कौन सी है? 5 स्थावर, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और वनस्पति, ये 5 प्रकार के स्थावर और एक तरस, ये 6 काय के जीव। 6वीं ढाल की पहली लाइन है, षट काय जीव न हननते सब विधि दरब हिंसा टरी। सो भाई उन्होंने, उनका मूल, उनका परिचय ही है सर्वविरति से, महाविरत से। सो वे 6 काय के जीवों की हिंसा के त्यागी होते हैं। सो भाई मूलाचार में आचार्य वट्टकेर स्वामी क्या लिखते हैं? पृथ्वी काय आदि षटकाय के जीवों को दुखी करना व मारना, या इन्हें दूसरों के द्वारा दुखी कराना या मारना, या इसमें अपनी अनुमोदना करना, इनसे उत्पन्न जो भी वस्तु है वह अधः प्रवृत्त, अधः कर्म है। वह ग्रहणीय नहीं है, सेवनीय नहीं है, मुनिराजों के लिए हितकारी नहीं होती। आगे क्या बात आती है, इसी का जो भगवती आराधना ग्रंथ है उसमें विस्तार किया गया। सो आहार का तो ये वाला स्वरूप हुआ। देखिए एक धवला ग्रंथ में भी, पुस्तक 13 खंड 5 भाग 4, उसका सूत्र 22 पृष्ठ 46, इस पर भी आहार संबंधी जो उद्देश्य का निर्देश आया है उसकी बात हम करते हैं। जो
उपद्रावण, विद्रावण, परितापन और आरंभ रूप कार्य से निष्पन्न होता है, वह सब अधः कर्म है। जीव का उपद्रव करना उपद्रावण होता है, अंगच्छेद आदि क्रिया करना विद्रावण है, संताप पैदा करना परितापन है और प्राणियों का प्राण लेना ये आरंभ है। सो वसति का, निवास का स्थान भी अधः कर्म संबंधी दोष से युक्त हो सकती है, इसलिए उसका भी त्याग करना चाहिए। यह भगवती आराधना ग्रंथ में बताया है। अब मैं वो पढ़ता हूं जो वसति का दोष है भगवती आराधना ग्रंथ में, जो आचार्यों ने बताया है। उद्गम, उत्पादन व ऐषणा दोषों से रहित, दुष्प्रमार्जन आदि संस्कार से रहित, जीवों की उत्पत्ति से रहित तथा शैया रहित वसति में अंदर या बाहर में विविक्त शैयासन तप के धारी मुनि निवास करते हैं। मुनिराज कैसी वसतिकाओं में निवास करते हैं? जहां पर जीवादि की उत्पत्ति ना हो, ना तो उनके बनाने में हो, ना उनके संरक्षण में हो, अंदर शैया ना लगी हो उनके लिए कि वे आराम फरमाएं, उनके लिए वहां भी विविक्त शैयासन तप कहा है। सो मुनिराज इन निवास वसतिकाओं में जाते हैं। सो अब क्या मतलब है? गाथा 232 की विजयोदया टीका है, उसमें क्या लिखा है गंभीरता से समझने जैसा है। वृक्ष काटकर उन्हें लाना, ईंटों का ढेर पकाना, जमीन खोदना, पत्थर व बालू आदि से गड्ढे भरना, जमीन को कूटना, कीचड़ करना, खंभे तैयार करना, आग से लोहा गलाना, करौंत से लकड़ी चीरना, वासी वसूले से छीलना, फरसे या कुल्हाड़ी से काटना इत्यादि क्रियाओं से षटकाए जीवों को पीड़ित कर स्वयं या दूसरे से कोई वसति बनाई हुई हो, वह वसति अधः कर्म दोष से युक्त कही जाती है। सो मुनिराज इन स्थानों का यदि ग्रहण करें सो वे अधः क्रम आदि दोषों से संयुक्त कहे जाएंगे। सो आगम मुनिराजों को इन दोषों से निष्पादित सामग्री की आज्ञा नहीं देता। मुनिराजों को चाहिए वे ऐसे स्थानों पर ना जाएं जहां उनके हेतु, उनके लिए नाना हिंसा से सामग्री को बनाया गया है। अब किसका प्रयोग हुआ, किसका नहीं हुआ, वो जो बनाने वाले हैं उन्होंने कितना विवेक किया, मुनिराजों के लिए बनाई गई और नाना जाति से कितना उसमें हिंसा आदि हुई। सो ये वाली बात मुनिराजों के कोमल हृदय में जचती नहीं, वे उसका स्पर्श भी अपने लिए इष्ट नहीं मानते, वे ऐसी वस्तुओं को ग्रहण नहीं करते। ऐसा ही आहार के उद्देश्य होने में है कि यदि उनके लिए, उनके निमित्त से, उनके लिए सोचकर ही स्पेशली बनाया जाए और वह भी उनकी पूरी जानकारी में अथवा उनके द्वारा ही कह दिया जाए कि ये खाने की इच्छा है, यदि ऐसा मुनिराज करेंगे तो इसको अधः प्रवृत्त करनी कहते हैं। अष्टपाहुड़ में भी मोक्ष पाहुड़ है, उसकी 79 नंबर की गाथा है, उसमें भी अधः प्रवृत्त शब्द, अधःकरण शब्द का मुनिराज ने इस्तेमाल किया है। जो 5 प्रकार के वस्त्रों में आसक्त हैं, सो वस्त्रों के 5 प्रकार दिए वहां पर, कोशा, सूती, सन, जूट, चर्मज, ऊनी, जितने भी प्रकार के कपड़े हैं उनमें जो आसक्त हैं, सो उन्होंने तप लेकर भी यदि वस्त्रों को धारण कर लिया तो वे नीचे कर्म में आ गए, सो वे अधः कर्म से सहित हो गए। या फिर परिग्रह ग्रहण करते हैं अथवा नहीं करते तो परिग्रह की याचना करते हैं और अधः कर्म में रत हैं, वे मुनि मोक्ष मार्ग से पतित होते हैं। सो ये मोक्ष मार्ग से पतित होने के कारण है कि मुनिराज अधः कर्म में प्रवृत्त हो। स्वाचार्य कुंद देव ने ये वाली बातें यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखी कि भैया योगी मुनिराज विकता आदि से पूर्णतः मुक्त होता है, अधः कर्म आदि से रहित होता है, सम्यक ज्ञानी होता है, धर्मोपदेश देने में कुशल होता है और 12 अनुप्रेक्षाओं के चिंतन में निरंतर निरत रहता है। ये वाली बात आचार्यों ने ग्रंथों में नाना प्रकार के अलग अलग स्थलों में ये वाली बात आचार्यों के स्वरूप को प्रकाशित करने के लिए कही कि हमारे मुनिराज जो आत्मा से, मोक्ष से, संवर निर्जरा से संबद्ध नहीं रखती, ऐसी वार्ताओं में नहीं उलझते। वे किसी भी ऐसे कार्यों की प्रेरणा नहीं देते जिनसे 6 काय के जीवों का पतन हो, हनन हो।
वे ऐसे किसी भी द्रव्य को ग्रहण नहीं करते जो हो तो परिग्रह का चिन्ह और प्रगटतया ही उनके द्वारा बनाया गया हो। मुनिराज अत्यंत साधारण जीवन जीते हैं। उन्होंने प्रकृति की दिशाओं को ही अपना वस्त्र बनाया हुआ है और प्राकृतिक धरोहरों को ही अपना घर। उनके लिए कोई चार दीवारों का घर तो होता नहीं, ना ही वे इतने पराधीन है कि चार दीवारें उनको बांध कर रख पाए। वे तो उन्मुक्त गगन में स्वच्छंद विचरने वाले हैं। उनके लिए जगत की कोई ऐसी संपदा है ही नहीं इतनी संपन्न कि उनकी प्रखर वैराग्य से ओतप्रोत हुई परिणति को अपनी तरफ आकर्षित कर पाए। वे सबको पीठ दिखा चुके हैं। सो ऐसे मुनिराजों द्वारा उत्कृष्ट प्रवृत्तियां धारण करके यदि विकथाएं करी जाएंगी, यदि अधय कर्म में प्रवृत्ति करी जाएगी, सो वे मुनिराज जैन मुनिराज नहीं कहलाएंगे। उनका रूप जैन मुनिराजों का रूप नहीं रहेगा। वही वाली गाथा वापस हमको याद आ जाएगी आचार्यों की, कि जैसे ऊपर से तो बहुत सुंदर चमकता हुआ ये बर्तन है, अंदर यदि इसमें मल रखा है तो ये बर्तन कैसे सुंदरता को प्राप्त होगा। ऐसे ही जिसके हृदय में तो कषायों का मल है, मिथ्यात्व का मल है, और बाहर में मुनिराजों का वेश भी क्यों ना हो, लेकिन वह शोभा नहीं देता। जैसे घोड़े की लीद ऊपर से चमकती है, अंदर से खुरदुरी है। आचार्यों ने यही बोला, जिसके हृदय में ज्ञान नहीं है उसके बाहर का तप, लिंग, आचरण, क्रियाकांड वो सब रम्यता को नहीं पाता, वह सब आकर्षण को नहीं पाता, प्रशंसनीय नहीं बनता। अब इसमें जो अगली बात है, धर्मोपदेश देने में कुशल होते हैं। सो धर्मोपदेश का अर्थ क्या होता है? जीवों को जो संसार दुख से एकदम परेशान हो गए, और परेशान ऐसे नहीं हुए कि जो उसका तुरंत इलाज चाहते हो, परेशान ऐसे हुए कि उन्होंने धैर्य से समझा कि भैया छोटे मोटे इलाज से तो काम नहीं बनेगा। ये क्या बात हुई, आपने एक दवाई, हमें सिर का दर्द उठा, आपने दवाई दी, हमारा सिर का दर्द ठीक हो गया, हम खुश हो गए, 4 घंटे बाद फिर सिर दुखने लगा, हम आपके पास आए, आपने फिर दवाई दे दी। हमको ऐसी दवाई नहीं चाहिए जो तात्कालिक उपचार करती हो, त्रैकालिक नहीं। अब वह जो मुमुक्षु है, ना सिर्फ संसार के दुखों से दुखी है, अपितु संसार के रूप को भी जानता है कि सुबह का भोजन शाम को काम नहीं आता, शाम के लिए नया भोजन बनाना पड़ता है। आज रात की नींद कल रात काम नहीं आएगी। कोई 3 दिन तक लगातार सोए और फिर अगले 3 दिन लगातार जागता रहे, ऐसा नहीं किया जा सकता। संसार के नियम निश्चित हैं और उनके उपाय, उनके उत्तर 5 इंद्रिय के विषयों के पास नहीं। एक गिलास पानी 2-3 घंटे की प्यास बुझाएगा, हमें तो आचार्य वो उपाय बताओ जो हमेशा की प्यास बुझा दे। ये एक थाली खाना एक बार की भूख मिटाएगा। आचार्य कोई ऐसा उपाय है कि भूख ही ना लगे? ये 8 घंटे का शयन ये हमारी एक दिन की थकान मिटाएगा। आचार्य कोई ऐसा उपाय है कि कभी थकान ही ना हो? अरे एक बार माता के 9 महीने के उदर में रहना, ये एक जन्म की पीड़ा को बस जन्म देगा, लेकिन दोबारा फिर वहीं तो जाना है। आचार्य कोई ऐसा उपाय है कि एक बार जन्म लेकर दोबारा लिया ही ना जाए? ये नाना प्रकार का जिसने संसार के स्वरूप का एकदम निर्भीकता से, निष्पक्षता से, ईमानदारी से विचार किया है, वह श्री गुरु के पास जाए और श्री गुरु को समझ में आए कि हाँ, इसकी योग्यता पक्की है, ये कषायों के भूतों के चलते हमारे पास दुखी होकर नहीं आया, ये शांत होकर विचार करके सच में सुख की प्यास लेकर हमारे पास आया है। सो धर्मोपदेश देने में वे मुनिराज उसके लिए कुशल होते हैं। सो भगवती आराधना में मुनिराजों को प्रेरणा करी गई कि भैया तुम धर्मोपदेश दो, और बताया गया कि मुनिराज धर्मोपदेश दें तो कितने लाभ हैं। धर्मोपदेश के लाभ क्या क्या हैं? दूसरों को उपदेश करने से अपने का और दूसरे का उद्धार होता है। पहले किसका होता है? उपदेश देने वाले का उद्धार होता है, और जिसको मिल रहा है उसका उसके भवितव्यता के ऊपर है, लेकिन उसका भी परंपरा से होगा। तो दूसरों को उपदेश करने से अपने और दूसरों का उद्धार होता है। दूसरा,
सर्वज्ञ की आज्ञा का पालन होता है। क्या होता है उपदेश देने से? सर्वज्ञ की आज्ञा क्या है? इस जगत में मोक्ष मार्ग जयवंत वर्ते, इस जगत में सद्धर्म की प्रभावना निरंतर चलती रहे, इस जगत में ये आत्मधर्म जागता रहे, इसकी ध्वजा ऊपर लहलहाती रहे। तो सर्वज्ञ की आज्ञा का पालन होता है कि अरे, जो हमने 12 सभाओं के बीच बैठकर उद्घोषणा करी थी और कर्म की सेनाओं को ललकारा था कि अरे, जो आत्मा की शरण में आएगा, ताकत है तो कर्म राजा उस पर चढ़ाई करके बताए, और जिसके कारण कई जीवों ने कर्म की सेना को पराजित किया, वो गजब की कर्म के प्रति लाई गई कूटनीति वो इस जगत में जयवंत वर्ते। सो उपदेश देने वाले आचार्य सर्वज्ञ की परंपरा को आगे चलाते हैं। बताइए, 2000 वर्ष पहले, 2500 वर्ष पहले महावीर भगवान तो बिल्कुल उन्होंने तो योग निरोध धारण किया और देह का त्याग कर निर्वाण को प्राप्त हो गए। कुछ दिनों बाद ही वह तिथि आ रही है जिस दिन उन्होंने निर्वाण को प्राप्त किया था। सो यदि उसके बाद ये धर्मोपदेश देने वाले कुशल आचार्य नहीं होते, मुनिराजों की इतनी लंबी श्रृंखला नहीं आती, तो आज तक सर्वज्ञों के द्वारा बताया गया ये धर्म हमारे बीच इस कलिकाल में बच पाता। सो क्या करते थे वे मुनिराज? जब वे उपदेश देते थे, वे दो काम करते थे। पहला कि अपना और पर का उपकार करते थे, दूसरा वे सर्वज्ञ देव की आज्ञा का पालन करते थे। तीसरा क्या होता था? वात्सल्य प्रदर्शन। अरे, मुनिराज के उपदेश को सुनकर परस्पर जाति से बैर रखने वाले जीव भी शांत हो जाते थे। उनका इतना वात्सल्य देखकर समस्त क्रोध, मान, माया, लोभ कपूर जैसे उड़ जाते थे। सो वात्सल्य का उनका प्रदर्शन जगत के जीवों के हृदय में क्षमा, दया, अहिंसा के सद्गुणों की जागृति कराता है। सो ये वात्सल्य प्रदर्शन, ये धर्मोपदेश का तीसरा कार्य। चौथा, धर्म की प्रभावना। पांचवा, जो उपदेश देते हैं वह उनकी जिन वचन की भक्ति है। सो जिन वचन की भक्ति उपदेश देने से होती है। और तीर्थ परंपरा की अविच्छुक्ति, कि तीर्थ परंपरा मतलब तीर्थंकर तो हो गए लेकिन उनकी तीर्थ परंपरा चली आती है। सो ये अब रुकेगी नहीं। ये फल आराधना, भगवती आराधना ग्रंथ की 110वीं गाथा में आचार्य देव ने बताए। सो धर्मोपदेश देने में अपना और पर के हितकारी, उस हितकार में लगने वाले परम वात्सल्य के धनी वे मुनिराज होते हैं। और उन मुनिराजों के हम सभी दासानुदास हैं। वह धन्य घड़ी होगी जिस दिन हम उन मुनिराजों की छत्र छाया को पाएंगे और हम उनकी सेवा में और आज भी उनकी परोक्ष भक्ति में, उनकी भावना में और हमारे जीवन में उनके द्वारा प्रदत्त ये मुनि दशा कब आवेगी, इस भावना में हम निरंतर बलवान बनते रहें और शीघ्र ही इस अमृत मार्ग को ग्रहण कर अनंत 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 सुख आनंद के सरोवर में डुबकी लगाएं। इसी मंगल भावना से चिन्माणी स्तुति। वीर हिमाचल तैनिकसी, गुरु गौतम के मुख कुंड ढरी है। मोह महाचल भेद चली, जग की जड़ता तप दूर करी है। ज्ञान पयो निधि माही रली, बहुभंग तरंग गनि सोच री है। ता शुचि शारद गंग नदी, प्रतिमय अंजलि कर शीश धरी है। या जग मंदिर में अनिवार, अज्ञान अंधेर छयो अति भारी। श्री जिनकी धुनि दीप शिखा, समझो नहीं प्रकाशन हारी। तो किस भांति पदारथ पाती, कहाँ लहते रहते अविचारी। या विधि संत कहें
धनी है जिन बैन बड़े उपकारी। बोले अंतर्मुख मुद्रावन सर्व जनेन्द्र भगवंतों की जय हो। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। समस्त वितरागी पावलिंगी मुनिराजों की जय हो। अहिंसा में जैन धर्म की जय हो। शासन नायक तीर्थंकर महावीर स्वामी की जय हो। श्रीमद भगवत कुंकुंदाचार्य देव की जय हो। श्री रैन सार ग्रंथ की जय हो। जय श्री